आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही वास्तु के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। वो क्या है? मरमा। जी हाँ, आप सभी ने वास्तु में मरमास के बारे में सुना होगा। जैसे हमारी बॉडी के कुछ सेंसिटिव एक्वापंक्चर पॉइंट्स होते हैं। आपने कई तरह की थेरेपी में देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो एक्वापंक्चर पॉइंट को हील करवा के अपनी बॉडी की रेमेडी करवाते हैं। उसी तरह जब हम वास्तु की बात करें तो हमारे वास्तु पुरुष के कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहां पर अगर आपके घर में कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ जाए, चाहे वो फर्नीचर की फॉर्म में हो, चाहे वो बेड हो या फिर वॉल हो या फिर पिलर हो, अगर वो पॉइंट जो है वो पंक्चर होता है तो आपको परेशानी आती है। अब परेशानी कैसी? जो भी पॉइंट पंक्चर होगा, एज पर वास्तु पुरुष बॉडी, जो भी पॉइंट पंक्चर होगा, हो सकता है उस घर में रहने वाले किसी भी मेंबर को उसी जगह पे पेन हो, उसी जगह पे आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत हो। जहां तक कि अगर घर की ब्रह्म नाभि अगर डिस्टर्ब होती है तो हार्ट अटैक तक के इशू भी आपको आ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके घर में किसी भी किस्म की ऐसी समस्या है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन लेने के बाद भी उसका उपाय नहीं मिल रहा, सपोज किसी को सीवियर बैक पेन है और बैक पेन में आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी थेरेपी करवा ली, इतनी मेडिसिन ले ली, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं हो रहा, तो आपको अपने घर में मरमास को जरूर चेक करना चाहिए। मरमास जो है वो वही सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जो एक वास्तु पुरुष की बॉडी में उतना ही रोल प्ले करते हैं जैसा कि हमारी बॉडी में हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। अब हम मरमस के बारे में आगे जानेंगे कि कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए, मरमस को फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आज आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। हमारे पास मान लीजिए कोई स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर है या फिर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है। उसमें आपको 9x9 का ग्रिड बनाना है। 9x9 का ग्रिड बनाने का मतलब क्या है? आपको उसको 81 पद में डिवाइड करना है। आपको 10 रेखाएं तो हैं उस प्लॉट के, आपके घर का मैप हो या फिर आपकी दुकान का हो, फैक्ट्री का हो, आपको 10 रेखाएं जो हैं वो वर्टिकल खींचनी है और ऐसे ही 10 रेखाएं आपको हॉरिजॉन्टल खींचनी है। ये रेखाएं जो हैं वो आपकी बाउंड्री को लेके बाउंड्री तक जाएंगी और बिल्कुल ही इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरे पास जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास 10 रेखाएं हैं जो मैंने वर्टिकल ड्रॉ करी हैं और फिर मैंने 10 रेखाएं जो हैं वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी हैं। अब जैसे ही आप ये 81 पद का वास्तु मंडल आप अपने मैप पे बनाओगे तो आपको उसके बाद क्या करना है? 3 रेखाएं आपको डायगनली एक साइड पे खींचनी है और 3 डायगनल रेखाएं आपको दूसरी तरफ खींचनी है। अब वो खींचनी कहाँ कहाँ पे है ये आपको स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। सपोज मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ फेस है, नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो ऐसे ही अगर मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट देखूंगा तो साउथ आ जाएगा और मेरे राइट साइड पे ईस्ट होगा ये, और मेरे लेफ्ट साइड पे ये वेस्ट होगा। अब नॉर्थ ये है तो ईस्ट ये है, तो ये वाला जो कॉर्नर हो गया वो क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। तो इसके ऑपोजिट जो कॉर्नर होगा वो होगा साउथ वेस्ट। अब आपको एक रेखा क्या करनी है? नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक लेके जानी है और फिर 2 पद, एग्जैक्टली 2 पद छोड़ के बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे एक और रेखा जो है, एक लाइन खींचनी है जो नीचे बिल्कुल 2 पद को छोड़ के जो आपको कॉर्नर पे लाइन बनेगी उस पे मिला देनी है, उससे आपको मिला देनी है। ऐसे ही जो मेन लाइन है इसके 2 पद ऊपर की तरफ आपको एक रेखा खींचनी है और नीचे उसको 2 पद छोड़ के जो कॉर्नर बिंदु आएगा
वहां पे आपको ये रेखा मिला देनी है। अब आपने जो 3 रेखाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ खींची हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ खींची है। सिमिलरली आपको क्या करना है, 3 रेखा आपको नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट की तरफ खींचनी है। बिल्कुल, एक तो आप बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर एग्जैक्ट खींच दोगे नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट, और फिर 2 पद को छोड़ के उसी तरह एक रेखा यहां से टच करते हुए खींचनी है और दूसरी साइड पे 2 पद छोड़ के आपको यहां तक मिला देनी है। सिमिलरली एक रेखा नीचे की तरफ। अब ये 3 लाइन आपने एक डायगोनल की तरफ खींची है, 3 लाइन दूसरे डायगोनल की तरफ खींची है। यहां पर ये रेखा इंटरसेक्ट करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके मेन मर्मास हैं। ये आपके 9 मर्मा पॉइंट आ गए। इस वीडियो में हम सिर्फ 9 मर्मास पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कुछ उपमर्मास भी होते हैं, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो इसी 9 मर्मास पॉइंट पे होगा। अब आपको 81 पद वास्तु में कैसे आपको 9x9 का ग्रिड बनाना है। उस 9x9 के ग्रिड में जो सेंटर के 9 पद होंगे, 9 पद जो सेंटर वाले होंगे, वो आपका ब्रह्म स्थान कहलाएगा। उस ब्रह्म स्थान का बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होगा, इसको आप ब्रह्म नाभि या फिर ब्रह्म बिंदु कहते हैं, जो बिल्कुल बीच में सेंटर पे होगा। अब इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की कोई ऑब्स्टेकल, कोई पिलर, कोई वॉल, कोई हैवी ऑब्जेक्ट, कोई कील मेख यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पंक्चर होता है तो आपके घर में मेजर इश्यूज आते हैं। कभी भी उस घर में स्टेबिलिटी नहीं आती, उस घर में रिलेशनशिप नहीं टिक पाती। हेल्थ इश्यूज को लेके तो आप पूछिए ही मत, यहाँ तक कि आपको हार्ट अटैक होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको सिर्फ आपको अपने मैप पे मर्मस फाइंड आउट करके ये फाइंड आउट करना है कि आपके कहीं कोई पॉइंट्स जो हैं, मर्मस पॉइंट है, वो तो पंक्चर नहीं हुए। बाय चांस आपके घर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि आपका यहाँ पे रूम आ गया, तो रूम पे अगर आपके बेड का पाया भी यहाँ पे आ गया तो आपको हो सकता है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉडी पार्ट है वहां पे पेन स्टार्ट हो जाए। अगर आपके यहाँ पे कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसको रीलोकेट करके विद इन 2 to 3 आवर्स रिजल्ट ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने घर का, अपने मकान का, फैक्ट्री, ऑफिस जो भी है उसका एक लेआउट प्रिंट ले लीजिए। वहां पे आप 81 पद का ये वास्तु विद जो वास्तु मंडला है वो बनाइए, और उसमें फिर ये 3 डायगोनल लाइंस एक तरफ और फिर 3 डायगोनल लाइन दूसरी तरफ, ऐसे आपको बनानी है। और फिर आपके मरमास पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, 9x9 का ग्रिड है। उसमें जो है अपवर्ड मेरे पास नॉर्थ की डायरेक्शन है और नीचे साउथ है, और इसी तरह राइट साइड जो मेरे पास ईस्ट है और इधर वेस्ट है। यहाँ पे एक लाइन मैंने जो मेन लाइन शो करी है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ है। ये सबसे सेंसिटिव लाइन है। इसी लाइन पे जो हमारे पास क्या है, वास्तु पुरुष का हेड है, वहां से शुरू होते हुए ये हमारे जैसे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, उसी तरह ये 7 मर्मास जो हैं वो अति इंपॉर्टेंट मर्मास हैं। ये वाले जो 7 बिंदु आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब जिस पर्सन को भी घर में अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई मेंटल प्रॉब्लम आपके चल रही है, तो आप जो अपनी शिखी पद पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये मरमास पॉइंट है, ये जरूर देखिए। हो सकता है आपका पर्टिकुलर यहाँ पे रूम आ रहा हो, एलईडी पैनल आ रहा हो, एलईडी लगाने के लिए आपने हैवी वाली जो मेक है, नेल है, वो दीवार में इंसर्ट कर रखी हो, तो इससे भी ये मरमास पॉइंट जो होते हैं वो पंक्चर होते हैं। एक सिंपल सी रेमेडी अभी के लिए बता रहा हूं आपको। सिंपली हर तरह की जो मेक है, नेल है, जो आपने दीवार पे घुसा रखी है या फ्लोर पे है, उसको हटाना है और एक बार के लिए वाइट सीमेंट से उसको
भर देना है, उसको हील कर देना उस जगह को। ये जो आप नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन किसी भी कीमत पे पंक्चर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं आनी चाहिए। अब ये तो बेसिकली मैंने एक स्क्वायर प्लॉट के लिए आपको बताया है। रेक्टेंगुलर प्लॉट में भी ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं कि 9x9 का ग्रिड बनाइए। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इररेगुलर है, जैसे हम आजकल फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट कल्चर है, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, बड़ी ही अनइवन शेप्स, ऑड शेप्स होती हैं। अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें सिंपली आपको अपने घर का मैप लेना है, आपको उस मैप के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका ब्रह्म स्थान फाइंड आउट कर देना है। सेंटर ऑफ योर हाउस आपको फाइंड आउट करना है। सेंटर फाइंड आउट करके आप उस पे शक्ति चक्र रखिए, और जितने डिग्री पे आपका नॉर्थ टिल्ट है, क्लॉक वाइज है या फिर एंटी क्लॉक वाइज है, उसी तरीके से आपको नॉर्थ को घुमा के बिल्कुल मैचअप करके आपको वो शक्ति चक्र उस मैप पे लगा देना है। उसका एक प्रिंट ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगा कि हाउ टू फाइंड आउट ब्रह्म स्थान ऑफ योर हाउस फॉर एनी रेगुलर और इरेगुलर प्लॉट। मैंने अलग से उसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है। और अगर आपको डिग्री लेने में भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने गूगल अर्थ से आप अपनी करंट लोकेशन की डिग्री कैसे लेते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे उस लिंक को फॉलो करके वो चीज फाइंड आउट करते हो। अब हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो एक इरेगुलर प्लॉट की है। सपोज ये मेरा इरेगुलर प्लॉट है, इसमें मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए बिल्कुल हल्का सा एक्सटेंशन लिया है। अब आपका ये एक्सटेंशन नॉर्थ की साइड हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आउटलाइनिंग अपने मैप की करनी है, घर का सेंटर फाइंड आउट करना है जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उस पे शक्ति चक्र रखना है। और अब इस एग्जाम्पल में जो मेरा नॉर्थ है वो एग्जैक्ट अपवर्ड ना होके क्लॉकवाइज घुमा हुआ है 15 डिग्री। तो मैंने बिल्कुल अपना नॉर्थ जो है वो 15 डिग्री घुमा के अपना शक्ति चक्र जो है इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। अब आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे नॉर्थ में 2 पॉइंट मेंशन है, जैसे N4 N5, मतलब कि जो नॉर्थ जोन में, जो हमारी नॉर्थ जोन की डिवीजन है उसमें 2 आपको जोन दिख रहे होंगे, N4 N5। वैसे तो ये पूरा 22.5 डिग्री का है, लेकिन जो ये इंडिविजुअल जोन है N4, ये 11.25 डिग्री के होते हैं। अब ऐसे ही नॉर्थ में हमारे पास N1 से लेके N8 तक डिवीजन है, ईस्ट की जो है वो E1 से लेके E8 तक है, साउथ की S1 से लेके S8 तक है, और वेस्ट की W1 से लेके W8 तक है। इस तरह से आपको 32 जोन जो है वो दिख रहे होंगे। अब आप इस डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए, आउटर बाउंड्री पे मेरी 32 लाइनें टच हो रही हैं। ये जो लाइन आप ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो, ये क्या है, N4 N5 की कॉमन लाइन है। N4 N5 की लाइन यहाँ पे टच हो रही है। अब आपको इस N4 N5 की जो ये लाइन है, यहां से एक लाइन खींचनी है बिल्कुल ऑपोजिट तरफ। अब वो ऑपोजिट तरफ S1 S2 S2 S3 S3 S4 किस पॉइंट को मिलेगी, इसका मैंने अपनी वीडियो में नेक्स्ट जो है एक टेबल बना रखा है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप उसको अपना कॉपी पेन पे भी लिख सकते हो। अब वो पॉइंट्स मिलाने के बाद आपका एक ग्रिड बनेगा। उस ग्रिड में जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी वो आपको आपके मरमास पॉइंट के बारे में जानकारी दे देंगी। अब ये देखिए, आपको लाइनों को मार्क करना है। जो N7 N8 की जो कॉमन लाइन है वो आपकी आउटर बाउंड्री को कहाँ टच कर रही है, वहां से आपको एक लाइन खींचनी है जो कि E1 E2 वाली जो कॉमन लाइन है जो बाउंड्री के कॉर्नर तक जाएगी वहां तक। N7 N8 को आपको E1 E2 से मिलाना है। इसी तरह N6 N7 वाली जो कॉमन लाइन है उसको E2 E3 से मिलाना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो N7 N8 की कॉमन लाइन है, जो N7 N8 की कॉमन लाइन है, इसको आपको मिलाना है किससे, E1 E2 से। यहां से आपको इस पॉइंट को पिक करके E1 E2 यहां तक लाइन खींचनी है। घबराइए मत, यहाँ की कुछ लाइनें ओवरलैप होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितनी लाइनें ओवरलैप होती हैं उनको ओवरलैप एज इट इज करते जाइए। अब
इसी तरह आपको जो है वो 32 लाइंस बनानी है, N7 N8 से लेके E1 E2, ठीक है, N6 N7 से लेके E2 E3, सिमिलरली N5 N6 से लेके E3 E4। मैंने वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एक रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है जिसमें मैंने लाइनों को मार्क करते हुए क्लियरली बताया गया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लास्ट में जाके अलग से वो देख सकते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट आपको W8N1 से लेके E8S1, W8 से लेके S1 S2, W6 W7 से लेके S2 S3, ऐसे ही आपको लाइनें जो हैं वो मार्क करती जानी है। ये मेरा तीसरा टेबल है और फर्दर ये जो मेरा है नेक्स्ट जी है ये चौथा टेबल है। आपको जैसे ही ये लाइनें आप मार्क करते जाओगे तो आपके पास ऐसा सा एक ग्रिड बनेगा। इसमें मैंने कुछ लाइनें रेड कलर से मार्क करी है, कुछ लाइनें ब्लू कलर से मार्क करी है। अब आप ये देखोगे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे जो हमारा सेंटर ऑफ हाउस था वहां पे एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये रेड और ब्लू लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करी है। ये हमारा एक तरह का ब्रह्म बिंदु आ गया, ब्रह्म नाभि जिसको बोलते हैं। और उसके बिल्कुल आउटर साइड पे आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे जो मैंने पर्पल कलर से मार्क करे हैं, पिंक कलर से। तो मतलब कि मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूं कि ये आपके 9 मेजर पॉइंट्स आ गए। 9 मेजर पॉइंट्स हैं, ये आपको चेक करना है कि आपके घर में कहीं ये पॉइंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब तो नहीं। अगर आपके घर में ये पॉइंट्स डिस्टर्ब होंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हेल्थ इश्यूज भी कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स में आ सकते हैं, फैमिली मेंबर्स में। और हो सकता है आपको स्टेबिलिटी, बिजनेस वाइज, फाइनेंस वाइज कुछ ना कुछ इश्यूज जो हैं वो हमेशा रहते हो। तो उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी के लिए तो आपको क्या करना है, इन 9 मेजर पॉइंट्स पे जो भी चीज आ रही है जो रीलोकेट हो सकती है उसको आप रीलोकेट करिए। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जो रीलोकेट नहीं हो सकती, वहां पे फिक्स है, तो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका रेमेडियल पार्ट भी बताऊंगा कि उसकी जो रेमेडी करनी है वो कैसे करनी है। बहुत ही सेंसिटिव है ये पॉइंट्स, इनको ध्यान से आप अपने नक्शे पे पॉइंट आउट करिए और फिर देखिए कहाँ ये पॉइंट पंक्चर हो रहे हैं। आपके घर में किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, किसी को बैक पेन से रिलेटेड है, किसी के कंधे पे इशू है, किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है, तो ये जो है ये तो मैंने अभी के लिए 9 पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे मेन मर्मास को लेके अलग से जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप 9 पॉइंट्स पर ही कंसंट्रेट करिए। अब हमारे जो इंस्टीट्यूट है महावास्तु में, उसमें हमें एक ऑनलाइन फैसिलिटी भी मिली हुई है। उसमें जैसे ही मैंने इस मैप को अपलोड किया और डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने इसका नॉर्थ जो है वो टर्न किया तो ऑटोमेटिकली ये काउंट डाउन होके आ गए। अब ये देखिए, अब इसमें जो आप रेड डॉट देख रहे हैं ये सारे मरमास हैं। अब इसमें लेकिन जो हमने बीच वाले जो सेंटर के 9 हैं ये बहुत ही सेंसिटिव है। और दूसरी जो सेंसिटिव बर्मास होते हैं वो होते हैं नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट, ये मेन लाइन, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक वास्तु पुरुष की बैकबोन है जो सर से लेके उनके पांव तक जाती है। तो आप ध्यान से अपने मैप पे इसको कैलकुलेट करिए। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, अपने घर का मैप लीजिए, डिग्री लीजिए, शक्ति चक्र रखिए और फिर जैसे मैंने टेबल पे बताया है उन लाइनों को मार्क करते जाइए। जैसे जैसे जहां जहां सेंटर पे वो लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको 9 पॉइंट्स जो हैं वो दिखेंगे, वो आपके मेन मरमास पॉइंट हैं। उसके बाद अलग से जो जिसको अब मेन मरमा के अलावा जो दूसरे मरमास पॉइंट है उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर और भी जानकारी आपको मरमस के बारे में चाहिए, उसकी क्या रेमेडीज हैं विद द हेल्प ऑफ अरोमा ऑयल्स या विद एनी अदर थेरेपी, मंत्र, यंत्र, तंत्र, कैसे हम इस मरमस को बैलेंस कर सकते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए मरमस फाइंड आउट करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए।
फिर भी अगर आपको मरमास फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप gmsvastu@gmail.com पे मेरे को मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।